में हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनेट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज की जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इसके पहले हमने चैप्टर 1 का क्लासेस करा चुके हैं, तो जो बच्चे उसको नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, पहले जाकर के उसको देखेंगे। और ये फिजिक्स की चैप्टर 2 है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें देखेंगे हम लोग टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लगभग 70 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। अन्यथा देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीला रंग का किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। बी मतलब नीले रंग का, इसी के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला कलर का दिखाई देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा। आप सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्यथा देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल। ओके, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का रंगीन भाग होता है। लेंस का कौन सा भाग रंगीन होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी नंबर परितारिका और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है पुतली। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परितारिका। ओके, तो हमारा आंख का परितारिका भाग होता है जो रंगीन होता है। ओके, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो क्या कह रहा है। नेत्र सॉरी किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। कौन सा रंग का सबसे कम विचलन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए लाल रंग का। ओके, लाल रंग का। आगे चलते जरा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त क्रिया को समानता मतलब सॉरी तरंगदैर्ध्य को किससे व्यक्त किया जाता है। ओके, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया क्वेश्चन में। कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः किस से व्यक्त किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये देखिए डी इज द राइट आंसर, एंगस्ट्रॉम से। ओके, किस चीज से। एंगस्ट्रॉम से। ओके, एंगस्ट्रॉम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य जो होते हैं वो वास्तविक से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। ओके, मीटर या 1/मीटर या 1/मीटर स्क्वायर या कोई होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये देखिए डी इज द राइट आंसर, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अथवा लगभग सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। कहाँ से होता है। नेत्रोद के अंतरपृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी से, या अभिनेत्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है कितना होता है। ओके, या एक और इसमें अथवा में दे रहा क्या है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। ओके, स्पष्ट कितनी दूरी तक देख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये अनंत तक। ओके, इसका आंसर क्या होगा। अनंत तक, अनंत दूर वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस होता है। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें हम कि देखिए इसमें लगभग 70-75 क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो चैप्टर केवल और केवल 2 से। ओके, ये 2 चैप्टर से है, नेत्र और रंगा बिरंगा संसार से हैं। तो आप देखिए बहुत ही मोस्ट एमसीक्यू ये क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये लाल रंग का। कौन से रंग के। लाल रंग का। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? मतलब ये कि आप अगर अंतरिक्ष में चल जाइएगा तो आपको आकाश कैसा रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, काला रंग का। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ओके, कौन सी प्रभाव को दिखाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी इज द राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन को। ओके, प्रकाश के प्रकीर्णन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ओके, कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किस मतलब कौन से लेंस को अगर हम उपयोग करेंगे तो दूर दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर अभी देखिए क्वेश्चन है वो यही रिपीट आ गया, बस तरीके कुछ पूछने के अलग है ना। देखिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। ओके, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये डी इज द राइट आंसर, नीले रंग का। ओके, इसी की वजह से तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पुतली के साइज की कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को हमारा कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दृष्टि पटल या रेटिना। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? माने द्विफोकसी लेंस द्वारा कौन से दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जरा दूरदर्शिता। ओके, आगे जिसमें दोनों दोष हो। आगे चलिएगा, कह रहा है क्या कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ओके, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको जरा सा ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर, 5। ओके, कितने सतह से? तो 5 सतहों से। आगे चलिएगा। नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ओके, या कौन सी दृष्टि दोष उसमें कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। आंख व्यवहार होता है, मतलब आंख में कौन सा लेंस व्यवहार होता है? आंख में जो लेंस होते हैं वो किस तरह के लेंस होते हैं, कौन से लेंस होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। ओके, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है? मतलब कि किसी भी वस्तु का हमारे आंख के कौन से भाग पर प्रतिबिंब उसका बनता है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दृष्टि पटल पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, चलिए जरा सा आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्या कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब श्वेत रंग मतलब वही सूर्य का रंग, कितने रंगों से? तो देखते हैं ना आप, उस सूर्य का रंग बरसात के समय में क्या होता है? 7 रंग में टूटता है ना, स्पेक्ट्रम की तरह, वो इंद्रधनुष की तरह। तो कौन कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? 7 ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 रंग। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर देखिए वही आ गया, ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सबसे अधिक पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य। सब ये थोड़ा सा आंसर यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे लाल हो जाएगा। ओके, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल का होता है। ओके, आगे चलिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है? तो वो, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निकट माने अवतल लेंस। ओके, कौन से लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। ये 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 28 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस माने कौन सा लेंस होता है, या मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? अभी तो क्वेश्चन है, बस पूछने के तरीके अलग है, ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन मतलब झुकाव सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बैगनी का। ओके, चलिए आगे चलते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को कह रहा क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लीजिए, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया भी आपके एग्जाम में, बहुत एमसीक्यू, बहुत मोस्ट मतलब वीवीआई क्वेश्चन है। तो जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी, कौन से पदार्थ को लेंस के लिए लेंस की तरह व्यवहार नहीं करते या लेंस का इस्तेमाल बनाने में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिट्टी का। ओके, चलिए आगे चलिए।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का? तो किसका करते हैं दोस्तों? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रिज्म का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी से हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप सीखे, आपके दोस्त भी सीखे। और देखिए ये सीखने के ये दृष्टि से देखिएगा तो बहुत आपके लिए काफ़ी बेहद होगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए, और पहले से अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्ण विक्षेपण। मतलब ये वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण मतलब टूटना। तो प्रिज्म से रंग क्या होता है? 7 रंगों में टूट जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? क्या 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? लीजिए ये तो क्वेश्चन रिपीट है ना, चंद्रमा पर खड़े या अंतरिक्ष में खड़े, बात तो एक ही है ना। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी लाल। ओके, इसमें लाल दे रहा। ओके, चलिए जरा सा आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्या 34 नंबर कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? तो इसका आंसर हो गया देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टिंडल प्रभाव। ओके, चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेत्र निकट स्थित, ओके, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है कौन सी दोष? भैया जो निकट नहीं देखे, देखिए एक बात याद रखिए, जो दिखाई नहीं देगा वही दोष होता है। मतलब इसमें निकट नहीं देख सकता है मतलब निकट दोष होगा, मतलब निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें हालांकि नहीं देख सकता, ओहो हो, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन में। सही है, आंसर सही है। निकट नहीं देख सकता मतलब दूर को देख सकता है, तो दूर को देखेगा ना बउआ, ये नहीं लग गया जिससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन को पढ़ने में। निकट नहीं देख सकता मतलब दूर को साफ साफ देखेगा, इसलिए दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे चलते 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में क्या है? देखिए कह रहा है दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? मतलब किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल रंग का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए सी इज द राइट आंसर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा, एक सेकंड के साथ। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है किस चीज से? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पक्षमाभि द्वारा। ओके, चलिए ऑप्शन हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि वीडियो पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ओके, आगे चलिए। मानव नेत्र 39 नंबर क्वेश्चन में, मानव नेत्र अधिक देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समंजन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? समंजन। हालांकि इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बनता है कि समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। ओके, आगे चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फिल्म की तरह। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे दर लिखा गया, थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। दूरदृष्टि दोष से दूर व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसका ये वही बात हो गया, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर मतलब उत्तल, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बुआ? क्या कहते हैं? अभिसारी ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अभिसारी लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को। ओके, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो सबसे कम, इसका आंसर क्या होगा? लाल होगा ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाल रंग। ओके, आगे चलेगा। आगे चलिए तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं, कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर निकट होगा और अनंत होता है दूर। ओके, चलिएगा। तो 44 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 44 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र में लीजिए उत्तल दर्पण होता है कि उत्तल लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ये कोई लेंस ही नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, उत्तल लेंस होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों तक अपना वीडियो को शेयर करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करें वीडियोज़ को। आगे चलिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में थोड़ा सा जरूर लिखिए, और आपको जितने सारे क्वेश्चन का आंसर याद है आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग मतलब जिस भाग पर बनता है वो उसका क्या नाम है? मतलब हमारे नेत्र में, हमारे आंख में किस, हमारे आंख के किस भाग पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देखिए रेटिना या दृष्टि पटल। ओके, चलिए तो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 46 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन से लेंस का दोस्तों? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर देखिए सी इज द राइट आंसर, द्विफोकसी लेंस। ओके, आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, मतलब दूर को नहीं देखेगा तो नजदीक को देखेगा, आज जो देखेगा उसी को दोष कहते हैं। मतलब निकट देखेगा तो निकट दृष्टि दोष, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे चलते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ओके, कौन से दोष में दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष में। ओके, आगे चलेगा। जो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है वो कौन सा दोष होता है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जरा दूरदर्शिता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तारों के टिमटिमाने तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना कारण होता है वो घटना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपवर्तन। ओके, बी क्या है, सही आंसर है। आगे चलते हैं 52 नंबर में। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूरदृष्टि दोष। मन निकट नहीं देखेगा तो दूर देखेगा, जो देखेगा वही दोष हो जाएगा। आगे चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने से आंख के गुण को क्या कहते हैं, वही हो गया नेत्र की समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है, वही बोल भैया कि जरा दूरदर्शिता माने दोनों दोष होगा, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाइफोकल लेंस। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 नंबर में, कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन से सबसे सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ जाएगा दोस्तों, कौन सी रंग की किरण, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैगनी रंग का। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वही आप देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूरदृष्टि दोष होता है। ओके, चलिए। कैमरे में जो काम करता है डायाफ्राम की तरह करता है वह आंख में वही कौन सा अंग काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुतली। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम आ गए, 60 क्वेश्चन कर लिए। अब तो लाइक आपके लिए बनता है, तो अब वो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि एक वीडियो आपके लिए अच्छी है, हेल्पफुल है, सहायक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बात को। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी इज द राइट आंसर, आइरिस या परितारिका। ओके, आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि विभिन्न दूरी पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ओके ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिलेरी मांसपेशियों द्वारा। ओके, किसके द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोतियाबिंद में। ओके, आगे चलिए। आगे कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में क्या, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। ओके, तो रेटिना के पीछे बनेगा तो वही बात, दूरदृष्टि दोष, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ कहाँ तक साफ देख सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आगे चलिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आकाश का नीला प्रतीत होता है किसके कारण, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, ओके, मतलब कैसा बनता है प्रतिबिंब। ओके, इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ओके, आगे चलिए। प्रकाश किरणें का विचलन संभव है, ओके, कब संभव है, किस स्थिति में संभव है। ओके, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, एक प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। ओके, एक प्रिज्म के द्वारा हो सकता है लेकिन स्लैब के द्वारा नहीं हो सकता। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि आखिर क्यों टूटती है, ओके, क्यों बिगड़ती है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, विभिन्न रंग की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ओके, उनकी चाल भी भिन्न भिन्न होती है। चलिए, तो 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में व्यक्त होती है, क्यों होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए उपयुक्त, सभी गलत है, ऐसा कोई कारण नहीं है। ओके,
ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए सब, चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर का तक क्वेश्चन आ गए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कम से कम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के आपका चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे लेकर के आएंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, जा करके देख लीजिएगा। ओके, कह रहे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? वह मंडलीय कण के क्या कारण, किसके कारण? ओके, तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नीले रंग का बहुत प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण जो सूर्य होता है वो लाल सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपको उम्मीद करते हैं कि ये हमारे क्लासेस अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।